हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे FTH वर्सेस RIW फुल स्टेट प्लस इन्फो, यानी कि फतेह वर्सेस रिवोल वॉरियर्स के बीच जो मैच नंबर 79 एंड 80 खेला जाना है। 29 नवंबर को ये मैच जो है शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ECS T10 बार्सिलोना की ये सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा, सारे मैचेस जो है एक ही पिच पे हो रही है। पिच रिपोर्ट यहाँ पे बात कर ले तो आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट दिख जाएगी। आपको जो फोकस करना है वो प्लेयर स्टेट्स पे करना है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 100 से 120 प्लस बन रहे हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बाकी आप अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फतेह सीसी की। तो फतेह सीसी की तरफ से जो है जो ओपन आ रहे हैं रणजोत सिंह, जो कि आपको एक अच्छे ऑलराउंडर का काम करके देंगे। बट आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 4 मैचेस खेल चुके हैं इस सीरीज़ में, जहाँ पे 2 मैचेस इन्होंने पहले 2 मैच हारे थे, उसके बाद लगातार 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ भी है, ये भी समझ लीजिए। आप देखेंगे सारे मैचेस में रणजोत ओपन आए हैं। यहाँ पे देखिए 1 या 2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब आया है कि ये ओपन आए हैं। यहाँ पे ये दोनों मैचेस में नॉन स्ट्राइक एंड पे थे, यहाँ पे जो आके इन्होंने स्ट्राइक लिए हैं। तो ये आपको ये इस तरह से समझना, 32 किए 12 गेंदों में, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, 36 रन, 0 विकेट। कौन कौन से ओवर डाले, पहला और 7वां। तो आप देखेंगे तो 2 मैचेस में 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं। जिस मैच में इनको रन पड़ गए हैं उस मैच में 1 ही ओवर किए हैं। तो ये एक अच्छी CBC के ऑप्शन है। बाकी देखिए JN एहसान पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे, उसके बाद 2 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे इनसे लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी भी करवाया गया था। खिलाड़ी जो है मिस इन हिट प्लेयर है, यानी कि अगर चलते हैं तो आपको अच्छे खासे रन दे देंगे बल्ले से, नहीं तो आपको दहाई के आंकड़ा से पहले भी ये आउट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में 1 ही ओवर किए थे, जिसमें कि 4 बॉल ही डाल के इन्होंने 1 विकेट ले लिए थे। 10वां ओवर डाले थे। दूसरे मैच में 2 विकेट लिए, क्योंकि 7वां और 10वां किए, वैसे रन भी पड़ गए थे। खिलाड़ी शानदार है, CBC के एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। JN एहसान का ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए रणदीप सिंह जो पहले मैच में नंबर 7 पे आए थे, उसके बाद नंबर 4 पे आए। बाकी 2 मैचेस में जो लास्ट के 2 मैचेस इन लोगों ने विन किए हैं, इसमें ये 1 डाउन आए थे, तो इस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी वकास मिर्जा की बात कर ले तो वकास मिर्जा जो है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलते दिख जाएंगे। आप इनको देखेंगे तो एक मैच में इन्होंने 59 की नॉक खेली है, नंबर 4 पे आके। बाकी पहले के 2 मैचेस में देखेंगे 3 और 6 नंबर पे आए। उसके बाद फिर दूसरे मैच में जो लास्ट का जो इनका मैच था, इसमें 1 रन किए। तो एक एवरेज से प्लेयर है, जिस मैच में चलेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट दे देंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में है, आपको विकेट कीपिंग करते हुए देते हैं, तो इस कैच में आपको जो है कैचिंग प्लस स्टंपिंग का एक एडवांटेज रहता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी कुलदीप बरार की बात कर ले तो कुलदीप बरार जो है पहले तो 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की 3 ओवर की, जिसमें कि डेथ में भी बॉलिंग कर रहे थे। बट अभी 2 मैचेस से इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। तो इस केस में आप चाहे तो बैटिंग सेक्शन में वैसे उपलब्ध है, नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, आप इग्नोर भी करके जा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह दीपक आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी, क्योंकि ये 2-2 ओवर की गेंदबाजी सारे मैच में दिए हैं, प्लस मिडिल ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी दे देते हैं। तो एक अच्छी पिक है, आप बिल्कुल ऑलराउंडर सेक्शन से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। गगनदीप सिंह भी देखेंगे तो पहले मैच में 2 ओवर करने के बाद उसके बाद इन्होंने 1 ही ओवर की गेंदबाजी की है। इनको अच्छे खासे रन पड़ जाते हैं, इस कारण से इनसे 1 ओवर ही करवाया जा रहा है। वैसे खिलाड़ी में जो है बल्लेबाजी करने की भी अच्छी खासी क्षमता है। आप देखेंगे 30 कर दिए थे 12 गेंदों में, और 2 मैचेस लास्ट के 2 मैचेस में नॉट आउट भी गए हैं। तो ये चीज़ है, आप इनको ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, ऑलराउंडर का काम करके देंगे। देखिए एक सुरेंद्र सिंह दीपक है, ये है सुरेंद्र दीपक। इनका जो है 2 मैचेस लास्ट के 2 मैचेस खेले, पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे, जहाँ पे इन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी की थी नंबर 8 पे, तो आप इग्नोर करके जा सकते हैं। बलविंदर सिंह इनके मेन विकेट टेकर बन चुके हैं। पहले मैच में नहीं खेले थे, लास्ट के 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें कि इन्होंने 7 विकेट लेके आ रहे हैं 3 मैचेस में। तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल टीम में ट्राई कर लेंगे। पावर प्ले में 1 ओवर आपको मिडिल ऑर्डर या डेथ में दे सकते हैं। अमृतपाल सिंह की बात कर ले तो 2 मैचेस लास्ट के खेले हैं, पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे, जहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो आप इग्नोर करके जा सकते हैं। इकबाल वाजिद को जो है लास्ट मैच खिलाया गया था, जहाँ पे ये पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे, जहाँ पे 1 विकेट लिए थे। लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, आप बिल्कुल टीम में ट्राई कर लेंगे अगर खेलते हैं तो। देखिए नागमन हुसैन या फिर इकबाल वाजिद में से कोई एक खेलेगा। अगर नागमन खेलते हैं तो इस केस में आई थिंक कि इकबाल वाजिद नहीं खेलेंगे, तो नागमन हुसैन अगर खेलते हैं तो इनको ले लेंगे, नहीं तो आप इकबाल वाजिद के साथ जा सकते हैं। नागमन हुसैन जो है यहाँ पे 3 मैचेस ही खेले हैं, लास्ट मैच नहीं खेले थे वैसे, तो 4 विकेट लिए हैं। खिलाड़ी ठीक ठाक है, आपको मिडिल ऑर्डर और पावर प्ले में गेंदबाजी दे देते हैं। शाहिद नसीम भी वैसे अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी 2 मैचेस नहीं खेले हैं लास्ट के, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी 2 मैचेस खेले थे जहाँ पे ओपन आए थे, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते
हैं तो एक ट्राइबल रहेंगे, अगर खेलते हैं तो जीएल में आप ट्राई कर लेंगे। बाकी लखवीर सिंह विंटी जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, लास्ट 2 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, पहले 2 मैचेस खेले थे, कुछ खास नहीं है, इनके स्टेट्स भी उतने कुछ खास नहीं। सनातु शर्मा जो कि पहले 1 मैचेस में खेले थे, उसके बाद 3 मैचेस नहीं खेले हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। गुरदीप नाथ पहले 2 मैचेस खेले थे, उसके बाद नहीं खेले, तो आप इन लोगों को इग्नोर करके जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ से फतेह की फुल स्टेट्स देख सकते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़, इस मैच में एक बिग प्लेयर, यानी कि बिग नहीं कहेंगे बट खिलाड़ी शानदार है, अगर खेलते हुए दिखते हैं तो आप इनको जीएल में सीबीसी भी ट्राई कर लेंगे। शफीकुल इस्लाम आपके लिए गेम चेंजर पिक रहने वाली है, अभी न्यू ही ऐड हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ही मेंशन कर दिया हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शफीकुल इस्लाम अगर खेलते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में है, आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। आप एसएल जीएल दोनों में ट्राई कर लेंगे, एक आधी टीम में सीबीसी भी कर लेंगे। लास्ट के 5 मैचेस देखेंगे तो ईसीएस के ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। बांग्लादेश किंग्स में भी इनका जो है नाम था, बट वहाँ से नहीं खेले हैं, अभी इस क्लब में इनका नाम जो है स्क्वाड में आया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। यहाँ पे 31 मैच में 353 रन, हाइस्ट को 48 का, स्टैट रेट लाजवाब, 29 इनिंग्स में 50.5 ओवर की गेंदबाजी के 14 विकेट लिए हैं। खिलाड़ी का हाई चांस है कि खेलने के चांस है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको डेथ में ओवर में गेंदबाजी भी दे देते हैं, प्लस टॉप 4 में आपको बल्लेबाजी भी दे देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी और भी जो भी प्लेयर है, यहाँ से आप उन लोगों के स्टेट्स देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी तक चारों मैचेस में एक भी मैच नहीं खेले हैं, अगर इनमें से कोई खेलते हुए दिखते हैं, जैसे गुरजीत सिंह भी अभी तक नहीं खेले हैं, तो इन लोगों में से कोई खेलते हुए दिखते हैं तो आप उनके स्टेट्स भाई अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। जिनके स्टेट्स अच्छे हैं उनको आप टीम में ले लेंगे, अगर स्टेट्स अच्छे नहीं हैं तो आप डायरेक्टली उनको इग्नोर भी करके जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जिसका देखना चाहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से कुछ प्लेयर है, अली राजा, गुरदीप नाथ तो ऐसे 1 मैच खेल चुके हैं, यादवेंद्र सिंह, अनंतपाल सिंह, सुरेंद्र दीपक भी एक आई थिंक कि लास्ट मैच खेले थे, लास्ट के 2 मैच या 1 मैच खेल के आ रहे हैं। अनंतपाल, युजवेंद्र और यहाँ से अली राजा, इन 3 प्लेयर के अभी मेरे पास स्टेट्स नहीं है, अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। अब हम बात कर लेंगे यहाँ से जो है रिपल वॉरियर्स की जो टीम है, जो इनके अगेंस्ट खेलेगी, इनकी टीम जो है पहला मैच जीती थी, उसके बाद 3 मैचेस ये हार के आ रही है। इनके तरफ से ओपन आ रहा है प्रिंस धीमन, जो इनके मेन बॉलर और बल्लेबाज है। आप देखेंगे डेथ में बॉलिंग भी कर रहे हैं, प्लस ओपनिंग बल्लेबाजी भी दे रहे हैं। सीबीसी के एक बेस्ट ऑप्शन है, जीएल और एसएल दोनों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इन दोनों टीमों में प्रिंस धीमन रहने वाला है। देखिए ये टीम ना पूरा प्रिंस धीमन पे ही निर्भर करती है। प्रिंस धीमन अगर अच्छा करेंगे तो इनकी टीम जीत जाएगी, अगर अच्छा नहीं करते हैं तो फिर हार भी सकती है। वैसे इनके अच्छा करने पर भी टीम हार रही है, क्योंकि जो है प्रिंस धीमन ही सबसे इम्पोर्टेंट इस जो है टीम के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभी तक कोई उतना कुछ खास नहीं कर पाया। देखिए कैसर जुल्फिकर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में, जब इनका पहला मैच था तभी मैंने बताया था कि ये ओपन कर लेते हैं, और खिलाड़ी ने आते के साथ इन्होंने दोनों मैचेस में ओपन किए, वैसे कुछ खास नहीं किए हैं, एक एवरेज से ही प्लेयर है। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, ये ऑलराउंडर सेक्शन में, इस कारण से मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी राजा वकार खान जो कि बॉलिंग सेक्शन में आपको ऑलराउंडर का काम करके दे रहे हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी सारे मैचेस में दिए हैं, 1 मैच को अगर छोड़ दे तो, प्लस ये आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी दे रहे थे। वैसे लास्ट मैच में नंबर 9 पे आए थे। खिलाड़ी शानदार है, पिछले साल तक विकेट कीपिंग कर रहे थे, बट इस साल जो है ऑलराउंडर का काम करके दे रहे हैं। मोहम्मद मासूद जो कि एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं। करमजीत सिंह जो को आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको जो है बल्लेबाजी भी दे देंगे। लास्ट मैच में जैसे नंबर 11 पे आए थे, बट ये 4 से 5 नंबर पे आपको बल्लेबाजी देने चाहिए। इमरान हुसैन बैटिंग सेक्शन में बॉलिंग सेक्शन में है, बट अभी तक उतना कुछ खास नहीं किए हैं, सिर्फ बल्लेबाजी ही सिर्फ करते हैं ये, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। अतकदर इकबाल खान जो कि इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं, पावर प्ले में ही 2 ओवर लास्ट के 2 मैचेस में किए हैं। अगर एक आधी ओवर मिडिल ऑर्डर या डेथ में करते हैं तो इंपॉर्टेंट बनेंगे, बट खिलाड़ी शानदार है, आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए दिख जाएंगे। बाकी मिर्ज़ा आसिम मकबूल की बात कर ले, लास्ट के 2 मैचेस खेले हैं, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं और उतना कुछ खास भी नहीं किया। आदिल जावेद भी सेम उतना कुछ खास नहीं किए हैं। यहीं सज्जाद इकबाल जो है पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, 1 मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे, जिसमें इसमें अच्छा खासे उनको रन पड़ गए थे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। एक प्लेयर जो आपको मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में, बहुत ही अच्छी पिक रहने वाली है, आप बिल्कुल इनको टीम में ट्राई कर लेंगे। रमनजोत ग्रेवाल आपके लिए गेम चेंजर पिक रहने वाली है। आई थिंक कि गेम चेंजर तो नहीं कहेंगे क्योंकि सिलेक्शन ठीक ठाक ही है, तो आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे देंगे, तो एक आधी विकेट लेते हैं, तो इस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। साकिब मोहम्मद को देखिए पहले 2 मैचेस में खिलाया गया था, उसके बाद नहीं खेले हैं। खिलाड़ी शानदार है, ऑलराउंडर है, पहले 2 मैच में खेले हैं, कुछ नहीं किए थे,
थे, बट ये जो है खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो आपको ऑलराउंडर का काम करके देंगे, एक गेम चेंजर पिक रहने वाले, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। युवराज सिंह अगर खेलते हुए तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। पहले मैच में आई थिंक कि 90% सिलेक्शन थे। मुझे पता है कि ये 9 मैचेस खेले थे जहाँ पे सिर्फ फील्डिंग किए थे। ये सिर्फ खेलते भी है तो सिर्फ फील्डिंग ही करते हुए अभी तक दिखे हैं। अब आप यहाँ से रिपल वॉरियर्स के फुल स्टेट देख सकते हैं। जिस भी प्लेयर का देखना चाहते हैं, पिछले जो ECS खेले हैं यहाँ पे रिसेंट टाइम में जो भी क्लब T20 वगैरह मैचेस खेल के आ रहे हैं, उनके स्टेट्स आप यहाँ पे सारे प्लेयर्स के देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी तक नहीं खेले हैं इस सीरीज़ में। अगर इनमें से कुछ प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल अपने टीम में ट्राई कर लेंगे। स्टेट्स वाइज ही आप उनको ट्राई करेंगे। अगर उनके स्टेट्स अच्छे हैं तो ट्राई करेंगे। देख लीजिए, मैंने साकिब जुल्फिकर का मैंने पहले वीडियो में ही बताया था। वैसे तो इन्होंने लास्ट के 4 मैचेस देखेंगे 2020 में खेले थे, रिसेंट टाइम के नहीं मिला है। रिसेंट टाइम में 2021 में 30 ओवर के मैचेस खेले थे, जहाँ पर एक मैच में 18 रन किए थे, प्लस 3 ओवर की गेंदबाजी करके विकेट लेस गए थे। आई थिंक कि उस मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करके 39 रन और विकेट लेस गए थे। वैसे खिलाड़ी बल्लेबाज हैं, आपको बल्लेबाजी से अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में उपलब्ध है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाकी अहमद जुबेर, अमृतपाल संघा के मेरे पास इनके स्टेट्स नहीं है। अगर मिलते हैं, अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पर करेंगे। देखिए, विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको मिल जाएंगे मोहम्मद मासूद और डब्लू मिर्ज़ा। दोनों ही लगभग ठीक ठाक खिलाड़ी है, बट मैं यहाँ पे मोहम्मद मासूद को दे रहा हूँ क्योंकि ये खिलाड़ी मुझे ठीक ठाक लगते हैं। वकास मिर्ज़ा से बेटर लग रहे हैं, बट आप दोनों को लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों विकेट कीपर है, बल्लेबाज है। बाकी यहाँ से जो है बैटिंग सेक्शन से मैं थोड़ा सा रिक्सी जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हाई सिलेक्टेड जा रहे हैं रणदीप सिंह, जो कि 1 डाउन आपको बल्लेबाजी दे देंगे। के बरार जो है कि रिसेंट टाइम में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट पहले 2 मैचेस में जो है बॉलिंग किए थे और आपको लगभग 5 से 6 नंबर पर बल्लेबाजी भी दे देंगे, तो आप इस केस में इनको ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, करमजीत सिंह जो कि लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे रहे हैं, 4 से 5 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, एक प्रॉपर ऑलराउंडर का काम करके देंगे। आप यहाँ पे अगर आर ग्रेवाल को अगर छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इस केस में आप रणदीप को ले सकते हैं, क्योंकि आर ग्रेवाल जो है कभी कभी 1 ओवर ही करके रह जाते हैं, सिर्फ बॉलिंग ही करते हैं, बल्लेबाजी बहुत ही नीचे, यानी कि एज ए बॉलर ही खेलते हुए दिखेंगे। तो आप इस केस में आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। बट मैं यहाँ से जैड एहसान को 110% टीम में लेने वाला हूँ, क्योंकि ये ओपन आ रहे हैं, प्लस डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, और एक मैच में 1 ओवर, एक मैच में 2 ओवर, 2 ही मैच खेले हैं आई थिंक की। बट ये खिलाड़ी शानदार है, बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पहले गेंदबाजी आ जाए तो आप आर ग्रेवाल को ले लेंगे, नहीं तो आप आर सिंह को आप बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं। एक सेफ पिक रहेगी, के बरार भी ट्राइबल रहने वाले हैं। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी 3 पिक ही मैं यहाँ पे लिया हूँ। बाकी यहाँ से अभी मैं प्रिंस धीमन और यहाँ पे रणजोत सिंह को ले रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक पिक है 13%, सॉरी 1.3, यानी कि 1% भी इनका सिलेक्शन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी शानदार है, CBC के एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाले का, खेलने के चांस है, मुझे लग रहा है कि खेल सकते हैं इस मैच में। शफीकुल इस्लाम का ध्यान रखना है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं, प्लस डेथ में बॉलिंग, 2 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं। CBC के एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, टीम में ट्राई कर लेंगे अगर खेलते हैं तो। अभी देखिए, कैसर जुल्फिकर भी अच्छे बैट्समैन है, बट ऑलराउंडर सेक्शन में, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सुरेंद्र सिंह दीपक को ले रहा हूँ। यहाँ से जो है मैं आर सिंह और प्रिंस धीमन के साथ गया हूँ, ये 3 प्लेयर के साथ गया हूँ। हो सकता है कि शफीकुल इस्लाम अगर खेलते हैं तो मेरे टीम में 110% रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, राजा वकार खान को लिया हूँ, बलविंदर सिंह को लिया हूँ, यहाँ से मैं लिया हूँ अतकदर इकबाल खान को। अब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, अगर यहाँ पे शफीकुल खेल देते हैं तो फिर ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसी को ले लूँगा। बाकी यहाँ से देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए जो है गगनदीप सिंह एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आय वाजिद या फिर नागमन हुसैन, कहाँ गए, ये रहे नागमन हुसैन। इन दोनों में जो भी खेलते हैं आप इन दोनों में से किसी को ट्राई कर लेंगे। गगनदीप से ऊपर मैं कहूँगा कि इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए आय वाजिद के साथ जा रहा हूँ। अभी कुछ हमारी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है, आप देखेंगे तो हमारे इसमें जो है CBC के जो चॉइस रहने वाले हैं, प्रिंस धीमन हमारे सबसे फर्स्ट चॉइस है CBC के लिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो जैड एहसान, जो कि ओपनिंग भी कर रहे हैं, प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ से अतकदर इकबाल खान, जो कि CBC के एक बेस्ट ऑप्शन है, और सुरेंद्र सिंह दीपक। और रणजोत सिंह को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी खिलाड़ी ओपन आ रहे हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है अपनी कैप्टनसी प्रिंस धीमन को दे रहा हूँ। वॉइस कैप्टनसी मैं सोच रहा हूँ आर सिंह या जैड एहसान, इन दोनों में से किसी को आप दे सकते हैं। बिल्कुल आप अपनी टीम से भी जा सकते हैं, सुनिए सबकी, कीजिए अपने दिल की, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप हमसे बेटर टीम बना सकते हैं। इसलिए अभी के लिए जो है मेरी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।